सेक्स रैकेट, बाबा का असली चेहरा अब सामने। बेबी, डॉटर, डॉल और हनी ट्रैप, दुबई के शेख तक लड़कियों की सप्लाई, धर्म के नाम पर छल, मासूमियत के साथ खेल। स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के मोबाइल चैट्स ने खोली उस गंदगी की परतें जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। दुबई के शेख तक लड़कियों की सप्लाई का सनसनीखेज खुलासा, आश्रम के हर कोने की निगरानी, हनी ट्रैप और नौकरी का झांसा। अब सामने आया असली चेहरा जो मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा था। बताएंगे आपको क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है वीके न्यूज पर। मैं हूं कोमल तिवारी। धर्म की आड़ में पाप का कारोबार, विश्वास की चादर के नीचे एक गंदा धंधा और बाबा का ऐसा रूप जिसे सुनकर समाज शर्म से सिर झुका ले। ये कहानी है स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की, जो अपने भक्तों और महिला के सामने तपस्या और अध्यात्म का चोला पहनता था, लेकिन फोन और व्हाट्सएप चैट्स में उसका असली चेहरा सामने आया। पुलिस के रिकवरी ने वो परतें खोली जिनसे साबित हो गया कि बाबा न सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता था, बल्कि उन्हें विदेश भेजने तक की साजिश रच रहा था। पुलिस जब उसके मोबाइल चैट्स की तह तक पहुंची तो सबसे पहले धमाका उसी चैट्स ने किया जिसमें उसने एक युवती से लिखा, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। इस एक लाइन ने बाबा के चोले को चकनाचूर कर दिया। लड़की ने साफ इनकार किया तो बाबा वहीं नहीं रुका। दबाव डालते हुए अगला मैसेज आया, ये कैसे संभव हो सकता है, तुम्हारी कोई क्लासमेट जूनियर हो तो भेजो। यानी जिस इंसान को लोग गुरु मानते थे वही कथित रूप से अपने आश्रम और स्कूल के नेटवर्क से लड़कियों की सप्लाई करने की कोशिश में जुटा था। और यही खत्म नहीं होती ये कहानी। बाबा की चैट्स इस बात का सबूत है कि वह लड़कियों पर लगातार मानसिक दबाव डालने की कोशिश करता था। वह दिन रात मैसेज करता, बेबी, स्वीटी, डॉटर, डॉल, बेबी। जब लड़कियां जवाब नहीं देती तो लगातार पिंग करता, तुम नाराज हो क्या। यहाँ तक कि एक मैसेज में उसने लिखा, तुम मेरे साथ नहीं सोओगी, गुड नाइट, बताओ। इस भाषा से साफ है वह न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु होने की छवि तोड़ रहा था, बल्कि एक शिकार करने वाले शिकारी की तरह मानसिक खेल खेल रहा था। पुलिस की जांच से पता चला कि बाबा महंगे गिफ्ट्स देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। गहने, घड़ियां, डिजाइनर चश्मे, ये सब उसका निवेश था जिससे वह लड़कियों को अपने कब्जे में रख सके। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल और डॉक्यूमेंट से यह भी सामने आया कि उसने कई युवतियों के रिज्यूमे मंगवाए थे। एयर होस्टेस जैसी नौकरी का झांसा देकर उन्हें बहलाने का प्रयास किया। अब पुलिस को शक है इन रिज्यूमे के बहाने वह युवतियों को नौकरी के नाम पर अपने काले नेटवर्क में खींचता था। और फिर सबसे खतरनाक परत, हाईटेक निगरानी। पुलिस ने उसके मोबाइल में हाइक विजन नाम का एक ऐप पाया। यह वही ऐप है जिसके जरिए आश्रम के सीसीटीवी कैमरे सीधे उसके फोन से जुड़े थे। इसका मतलब साफ है, बाबा पूरे आश्रम पर अपने रियल टाइम नजर रखता था। कौन लड़की कब आई, कहाँ गई, किससे मिली, सब कुछ उसकी आंखों के सामने। मौका पाते ही वह उन्हें अपने कमरे तक बुला लेते। धार्मिक आड़ में तकनीकी जासूसी का ऐसा संगम शायद ही पहले देखा गया हो। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। उसी से वह लगातार लड़कियों के संपर्क में था। मोबाइल से कई चैट्स डिलीट कर दी गई, लेकिन पुलिस की रिकवरी में ऐसे संवाद मिले जो उसकी सच्चाई सामने लाते हैं। एक चैट्स में तो उसने लगातार लिखा, बेबी आई लव यू। जब लड़की ने उसे ब्लॉक किया तो वो नए नए नंबरों से पीछा करता रहा। यह दिखाता है कि वह किस हद तक लड़कियों पर मानसिक दबाव बनाता था। हनी ट्रैप की साजिश भी बाबा के काले कारनामों का हिस्सा थी। एक युवती को उसने कहा कि किसी लड़के के साथ अतरंग फोटो खिंचवा कर भेजे। इसके पीछे उसका इरादा था उस युवक को हनी ट्रैप में फंसाना। युवती को इसके बदले पैसे भी ऑफर किए गए। यानी सिर्फ शोषण नहीं बल्कि ब्लैकमेल का कारोबार भी इस गंदे खेल में शामिल था। कुल मिलाकर
बाबा का खेल बहुस्तरीय था। भावनात्मक फसाद, आर्थिक लालच, तकनीकी निगरानी, विदेशी सप्लाई का नेटवर्क, बाहर से धर्म, भीतर से वासना और लालच, बाहर से तपस्या, भीतर से तस्करी। ये कहानी समाज के लिए सबक है कि नकली साधुओं के जाल में फंसना कितना खतरनाक हो सकता है। आज पुलिस के पास चैट्स, ऐप, विदेशी नंबर और कई लड़कियों के बयान मौजूद है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही। सवाल यही है कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितनी लड़कियां इसके शिकार बनी। धर्म की ढाल का इस्तेमाल कर शोषण करने वाले ऐसे लोग पूरे समाज के लिए कलंक है। इस बाबा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। अब कानून के शिकंजे में आना बाकी है। समाज को भी जागना होगा, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर ऐसी काले खेल चलते रहे तो सबसे पहले विश्वास ही टूटेगा, और जब विश्वास टूटता है तो पूरा समाज बिखर जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज पर। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।